करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बरसे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी को हम कौन से ऐसे अचूक उपाय करें जिसे अपनाकर हम श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि हम देव उठनी का एकादशी का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो इस दिन भगवान श्री हरि निद्रा से जागते हैं और इस दिन से पूजा पाठ शादी का आरंभ हो जाता है, क्योंकि 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसी दिन योग निद्रा से भगवान श्री हरि उठते हैं और इस दिन से ही, आज से ही विवाह के योग चालू हो जाते हैं, गृह प्रवेश शुरू हो जाता है, घर में मांगलिक कार्य और जितने भी शुभ काम वर्जित होते हैं आज के दिन से इस कार्य की शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ इस दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इस दिन श्री हरि को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। तो अब सबसे पहले हम उनके पूजन से शुरुआत करते हैं। आप श्री हरि विष्णु भगवान को केसर और मिश्रित मिले जल से उनका अभिषेक करें, दूध मिलाकर उनका अभिषेक करें। इससे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को केसर अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ इस दिन भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। साथ ही साथ कुछ नारियल और बादाम आप विष्णु भगवान के मंदिर पर दान दें या आप गरीबों को दान दें, मंदिर में भगवान को अर्पित करें। इससे अगर आपके कोई भी रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होने लगेंगे। साथ ही साथ इस दिन पीले वस्त्र, पीले पकवान और पीले चीज़ों का दान करें जरूरतमंदों को। इससे भी श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन ओम वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें, तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनसे सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ाने की कामना करें। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से भी किया जाता है, तो तुलसी विवाह अपने आंगन में अवश्य संपन्न करें। तुलसी जी की परिक्रमा करें, तुलसी महारानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और उनके 7 बार परिक्रमा करें। साथ ही साथ इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री हरि का अभिषेक जरूर करें। इससे उन्हें अत्यंत प्रसन्नता मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष का भी एकादशी के दिन पूजन करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर हम पीपल के पेड़ में सुबह दीपक जलाते हैं, शाम को दीपक जलाते हैं तो श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और हमें जीवन में हमारे बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी का त्यौहार हम 4 नवंबर के दिन मनाएंगे। शाम से गोधली बेला से लेकर दिन भर पूजा पाठ का मुहूर्त रहेगा। आप अपने सुविधा के अनुसार श्री हरि का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन अत्यंत शुभ होता है और जो भगवान क्योंकि अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो इस दिन से कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि अपनी राशियों के अनुसार देव उठनी एकादशी में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो मेष राशि वालों को भगवान श्री हरि को गुड़ अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को उन्हें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों को उन्हें चंदन अर्पित करना चाहिए। तो साथ ही साथ अपने माथे में भी इस दिन से चंदन का तिलक लगाना शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ सिंह राशि वाले जातकों को भी गुड़ का भोग लगाना चाहिए श्री हरि को। साथ ही साथ कन्या राशि वाले जातक को जल और दूध अर्पित करना चाहिए श्री हरि को। कन्या राशि के बाद तुला राशि वाले जातकों को पंचामृत लगाना चाहिए भोग के रूप में श्री हरि को। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और भोजन सात्विक भोजन बनाकर श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ धनु राशि वालों को श्री हरि को केले का भोग अर्पित करना चाहिए। मकर राशि वालों को भजन कीर्तन करना चाहिए। साथ ही साथ पीले फूल अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को भी पीले वस्त्र और पीले फूल श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ मीन राशि वाले जातकों को पीले फूल और पीले पकवान खासकर
मिठाई के रूप में पीले पकवान श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार 4 नवंबर देव उठनी एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि को कौन से ऐसे अचूक उपाय कर कर प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रभु श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।